शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी से। कांग्रेस के युवा नेता इमरान प्रतापगढ़ी इन दिनों चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने की वजह ये कि इमरान प्रतापगढ़ी लगातार सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। मोदी सरकार से बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे पढ़ाई मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे सहयोगी ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। और ऋतिक, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के युवा नेता, युवा चेहरे, संसद में भी हमने देखा जो भाषण उन्होंने जोरदार तरीके से दिया, भाजपा के तमाम नेता सब शांत हो गए। इमरान प्रतापगढ़ी भाजपा के खिलाफ लगातार बात कर रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या कांग्रेस को उन सवालों का जवाब मिल पाएगा और क्या इमरान के सवाल का जवाब है ही नहीं भाजपा के पास? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी की बात चल रही है और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के कटाक्ष नेता हैं। वो चाहे कांग्रेस के नेता हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, यानी कि बीजेपी के नेता हो, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर कांग्रेस के नेता से सवाल पूछने होते हैं तब भी कटाक्ष तीखे सवाल पूछते हैं, और बीजेपी की तो बात ही छोड़िए। यहाँ पर लगातार जो है इमरान प्रतापगढ़ी अपने मुशायरे से, अपनी शायरी के माध्यम से, अपनी कहावतों से, अपनी कहानियों से लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और चाहे कोई अन्य मुद्दा। वो कह रहे हैं कि आखिर देश में बेरोजगारी क्यों है। वो कह रहे हैं कि आज में देश में जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों ठप पड़ी हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिंदा है, जिंदा थी और जिंदा रहेगी। वो ये कह रहे हैं कि 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, आप उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो चुनाव हारने को स्वीकार भी तो कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी तीखे सवाल करते ये भी कहते हैं कि अगर आप में ताकत है, अगर आप में दम है, अगर आप भी देश के लिए सोचते हो, जमीन पर आइए, आप भी भारत जोड़ो जैसी यात्रा कीजिए, आप भी जमीन पर जाकर जमीन के मुद्दों को उठाइए, जनता से सवाल पूछिए। तो कहीं ना कहीं इमरान प्रतापगढ़ी विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन होने से रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं विशुद्ध राजनीति से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। और आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और इमरान प्रतापगढ़ी क्या भाजपा पर भारी पड़ गए? और जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि इस वक्त की जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, इस तस्वीर ने कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बयां कर दिया है। इस तस्वीर से एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा मुद्दों पर कभी बात नहीं करती। लेकिन सीधा सवाल इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, क्या भाजपा के खिलाफ बोलना इमरान प्रतापगढ़ी को भारी पड़ जाएगा रीति? बिल्कुल, यहाँ पर यह कहा जाता है कि लगातार फाइल्स खोली जाती हैं, लगातार बीजेपी पर जो तीखे सवाल करता है, जो कटाक्ष करता है, उसका इतिहास खोल दिया जाता है, उसके जो है पिछले जन्म में चला जाता है कि आखिर इनकी इतिहास क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि जहां इमरान प्रतापगढ़ी, चाहे संसद हो, चाहे संसद सत्र का सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर कहीं रैली हो, जन संबोधन हो, कहीं भर पर भी देख लो, यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी शांत नजर नहीं आ रहे हैं। और मुझे यही लग रहा है कि अब बीजेपी इमरान प्रतापगढ़ी को डराने का काम करेगी। अब बीजेपी इमरान प्रतापगढ़ी के जो है गड़े मुर्दे उखाड़ेगी। तो जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी आज एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं, बेशरम रंग पर सवाल उठा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि रंगों की राजनीति क्यों। तो आप ये समझिए ना कि आज जो भगवा है उसको भी राजनीति करना तब्दील कर दिया गया है। आज कहीं ना कहीं बीजेपी कोई बेशर्मी की हद पार नहीं छोड़ रही है। एक के बाद एक जुमले लेकर आती है, एक के बाद एक खोखले वादे लेकर आती है, और इन खोखले वादों को, इन जुमले को आज इमरान प्रतापगढ़ी साफ कर तो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये तय है कि इमरान प्रतापगढ़ी की कोई फाइल खोल दी जाएगी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको इमरान प्रतापगढ़ी जेल में दिखे। इमरान प्रतापगढ़ी हो सकता है आने वाले वक्त में जेल में दिखे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी अगर सरकार से सच जानना चाह रहे हैं, सरकार से हर मुद्दे पर सच्चाई जानना चाह रहे हैं, तो क्या वो नहीं हो पाएगा? क्या वो नहीं होता नजर आ रहा है? और तो और यहाँ पर तस्वीर हम इस तरह की भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हो, कार्यकर्ता, वो लगातार जनता से जो सवाल पूछते हैं उस पर सत्ता पक्ष चुप रहता है। क्या वजह है ऋतिक, सत्ता पक्ष
मुद्दों पर बात ही नहीं कर पा रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष मुद्दों पर इसलिए बात नहीं करता है क्योंकि सत्ता पक्ष डरता है। सत्ता पक्ष को सिर्फ कुर्सी का खेल दिखता है, सत्ता पक्ष को राजनीति सियासत दिखती है, सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार दिखता है, सत्ता पक्ष को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखती है। तो आज यही कारण है कि सत्ता पक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब इमरान प्रतापगढ़ी चीन को लेकर सवाल उठाते हैं तो सत्ता पक्ष जो है चुप्पी साध लेती है। जब इमरान प्रतापगढ़ी विपक्ष के होने के नाते संसद सत्र में तमाम सवाल रखते हैं तो उनके माइक ऑफ कर दिया जाता है। तो आज यही राजनीति है सत्ता पक्ष की, माइक ऑफ कर देना, विपक्ष को डरवाना, विपक्ष को जेल में डालना, विपक्ष की फाइलों को खोल देना। यही अब राजनीति जो है बीजेपी की बची है और आज यही कारण है कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं को सामने आना पड़ रहा है और अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता आज जनता के साथ खड़े हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता आज जनता से, आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जनता के साथ खड़े हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जब सत्ता में थी तब भी जनता के साथ खड़ी थी, आज विपक्ष में तब भी जनता के साथ खड़ी है। तो क्या आने वाले समय के अंदर बीजेपी में क्या बड़े बड़े बदलाव होते नजर आएंगे? ऋतिक, साल 2024 में होने वाले चुनाव से पहले क्या कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले आकर खुद को मजबूत कर पाएगी? ये बड़ी बात है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में जाने का काम कर रही है और 26 जनवरी से हाथ से जोड़ो हाथ अभियान आने वाला भी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर मजबूत होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को ये पता चल गया है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछना ही खराब है क्योंकि सत्ता पक्ष को जवाब देना नहीं है। अब जनता को अपने खेमे में लाना है, अब जनता के साथ जुड़ना है, भारत के साथ जुड़ना है, भारत के साथ जुड़कर जो है अब सत्ता को जो है बीजेपी को जवाब देना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो या तमाम नेता हो, यहां पर कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि ये जमीनी स्तर से जुड़कर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में आपको इस बार नया प्रधानमंत्री भी देखने को मिले क्योंकि राहुल गांधी तो पूरी कोशिश में है। राहुल गांधी पूरी कोशिश में है और अभी तक की मैं बात कर रहा हूं तो जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वो भी ये जाहिर तौर पर इशारा कर रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार है। अगर विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी को समर्थन करती हैं तो क्या वो पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? ऋतिक, विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी अगर पीएम पद के लिए खड़े होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और राहुल गांधी का हम समर्थन भी कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे इस समय जो है बताएगा, लेकिन राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को बीजेपी टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम जैसे बनो ना। राहुल गांधी के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि आप जमीन पर आओ ना। आप किस गांव में गए हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 8 साल बने हुए हो गए हैं, कौन से गाँव में पहुंचे हैं, कौन सी गाँव की व्यवस्था को ठीक किया है? हमारा देश जो है अब विकसित की सूची से छोड़िए विकासशील देश की सूची से भी बाहर होता हुआ चला जा रहा है। हमारे देश में आप देखिए भुखमरी कितनी है, गरीबी कितनी है, रोजगार कितना है। और आज भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है कि तमाम मुद्दों को, तमाम जमीनी स्तर के मुद्दों को सरकार तक भेजा जाए, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे। कांग्रेस का उद्देश्य यह है कि काम होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए। कांग्रेस का उद्देश्य यह है कि काम होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी हम देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर यह बता रही कि कांग्रेस आने वाले वक्त के लिए तैयार होती नजर आ रही है। ऋतिक, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें, क्या उस यात्रा का फर्क चुनावों पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश जीत गए, गुजरात में करारी हार हुई है, लेकिन गुजरात में कई सारे कयास भी लगाए गए हैं कि मोदी का गढ़ है, मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद देखा जाए तो लगातार कांग्रेस का ग्राफ उठ रहा है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी चुनाव है, विधानसभा चुनाव में भी आपको पता लग जाएगा कि क्या कांग्रेस का रिजल्ट आने वाला है। और इन राज्यों के चुनाव में ये तय हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हर एक राज्य को टच करते हुए निकल रही है और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा चुनाव पर तो ध्यान दे ही रही है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव जीतने की भी पूरी कोशिश की जा रही है और आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर क्या सबसे बड़ा उलटफेर होता नजर आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।